In this lecture of health and disease, we are studying two diseases in detail. One is a viral disease, common cold, जिसे हम सर्दी कहते हैं, और राइनिटिस. आइटिस ये जो शब्द है ITIS, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, माने रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट लीडिंग टू फीवर. तो नाकाचा आजार आहे हा. तो रिनो म्हणजे नाक, त्याचं इन्फ्लामेशन, आणि म्हणून नाव आहे राइनिटिस. तो कॉमन कोल्ड और राइनिटिस या नसोफैरिंजाइटिस इज अ वायरल डिसीज. इसके पहले एक वायरल डिसीज आपने देखा डिटेल में, एड्स. अब ये दूसरा है. इट इज सो कॉमन, म्हणजे सर्दी इतकी सामान्य असते की ऑन एन ॲव्हरेज अ चाइल्ड इज कॉन्ट्रॅक्टेड कॉमन कोल्ड 6 to 12 टाइम्स इन अ ईयर. मतलब कि एक बच्चे को एक साल में 6 से 12 बार कॉमन कोल्ड होता है. म्हणजे लहान मुलांना बघा, वर्षातनं 6 ते 12 वेळा सर्दी होते. म्हणजे 2 महिन्यातनं एकदा किंवा महिन्यातनं एकदा, आणि याच्यात डेथ नाही होत. An average human, adult human, is contracted say 2 to 4 times a year. माने बड़े व्यक्ति को, प्रौढ़ व्यक्ति को सर्दी होती है 2 या 4 दफा. म्हणजे 6 महिन्यातनं एकदा किंवा 3 महिन्यातनं एकदा. इट इज सच अ कॉमन एंड इट इज हाईली इन्फेक्शियस. जैसे अभी कोरोना जो आप सुन रहे हैं वो जैसा हाईली इन्फेक्शियस है, वैसे कॉमन कोल्ड इज आल्सो हाईली इन्फेक्शियस. अब ये देखो कि राइनिटिस और कॉमन कोल्ड मतलब क्या. इट इज अ वायरल इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ रीनोवायरसेस एंड कोरोना वायरसेस. कोरोना वायरस एक फैमिली है, उसमें से कॉमन कोल्ड का वायरस अलग है, और आजकल जो कोरोना चालू है तो वायरस वेगळा है. एक बात का ध्यान रहे कि ये जो कॉमन कोल्ड है म्हणजे सर्दी है, इट इज द इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन ऑफ ओनली अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक, म्हणजे नेयर, नसल पैसेज, नसल चेंबर आणि फैरिंग्स, वहीं तक है, ये नीचे नहीं जाता. और यही डिफरेंस है इन निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड. एक बार ये नीट क्वेश्चन था. निमोनिया इज अ डिसीज ऑफ लंग अल्वेओलाई, म्हणजे माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स इन लंग्स, और वहां पे फिर उस लंग्स में फ्लूइड भर जाता. तो निमोनिया लंगचा डिसीज आहे आणि कॉमन कोल्ड अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅकचा डिसीज आहे. द सिम्पटम्स ऑफ कॉमन कोल्ड म्हणजे सर्दीची लक्षणं इतकी कन्फ्यूजिंग आहे कि इन्फ्लुएंजा की भी यही सिम्टम है. अभी जो कोरोना शुरू है उसके भी ऐसे ही सिम्टम है, और कॉमन कोल्ड के सिम्टम भी वही है. तो सर सर्दीचे सिम्टम्स कोणते आहे. तो नसल कंजेशन, रनिंग नोज, कंजक्टिवाइटिस, रनिंग आईज, स्नीजिंग, सोअर थ्रोट, फीवर. नाकामध्ये कंजेशन होणे, नाक गळणे, डोळे लाल होणे, डोळे गळणे, घसा खवखव करणे, शिंका येणे आणि ताप येणे.
and these symptoms spontaneously disappear within 7 days to 10 days. माने सर्दी के जो लक्षण है वो ऑटोमेटिक 7 से 10 दिनों में गायब हो जाते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट भी। वैसे तो सर्दी को कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ही नहीं है। हमारे जो डॉक्टर्स है वो सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। जैसे बॉडी एक है तो पेन किलर देंगे, नसल सिक्रीशन है तो एंटीहिस्टामाइन वाली दवा देंगे, फीवर है तो एंटीपायरेटिक देंगे। दे आर ट्रीटिंग सिम्टम्स एंड नॉट द डिसीज। इट डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। तो अब हम सर्दी के बारे में क्या जानते? तो सर, कॉमन कोल्ड इज अ वायरल डिसीज। द कॉजल ऑर्गेनिज्म इज रीनोवायरस एंड कोरोना वायरस। इट इज द डिसीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ओनली। On an average, a child is contracted 6 to 12 times a year and an adult human some 2 to 4 times a year, and cure is the rule. इसमें कोई डेट नहीं होती। And whatever are the symptoms, तो same are the symptoms for influenza also, upper respiratory tract infections also. They are confusing, and hence doctor treat us for the disease influenza like illness, and the symptoms we know, that is running nose, running eyes, sneezing, cough, fever, body ache, etc. Now ट्रांसमिशन। अभी हम जानते कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिसीज है। मतलब बोलते समय, छींकते समय, थूकते समय, खांसते समय जो ड्रॉपलेट्स उडेंगे, म्हणजे बोलताना, थुंकताना किंवा शिंकत असताना, खोकलत असताना जे बारीक थेंब उडतात त्याच्या आसपास जो येईल त्या कव्हरेज एरियामध्ये ही विल बी कॉन्ट्रॅक्टेड, म्हणजे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं होतो आल्सो। अब जैसे मुझे कॉमन कोल्ड है तो नाक को या आंखों को जब हाथ लगेगा और इसी हाथ में मेरा मार्कर है या किताब है या कंप्यूटर का माउस है, कीबोर्ड है या फिर पानी का ग्लास है, तो ऐसी चीजें जो मैं हैंडल करता हूं वही चीजें अगर दूसरे व्यक्ति हैंडल करे तो दे विल आल्सो कॅरी द इन्फेक्शन सेम ॲज दॅट ऑफ कोरोना। आत्ता आपल्याला सगळ्यांना कोरोनाबद्दल नॉलेज आहे, तो तसंच इथेही आहे। ड्रॉपलेट्सनी होतो आणि आर्टिकल्स जो पेशंट हैंडल करतो तेच जर हेल्दी पर्सन हैंडल करेल तो होईल। स्कूल में जो छात्र है, बच्चे हैं, वो एक दूसरे के पास बैठते हैं, बच्चों को छींके आती है, बच्चे खांसते हैं, दूसरों से बात करते हैं, तो पड़ोसियों को भी होता है, या बाय शेयरिंग द पेन, पेंसिल, इरेजर, कंपास, बुक, तो उससे भी होता है। तो ये जो कॉमन कोल्ड है इसका ट्रांसमिशन हमने देखा नसोफैरिंजियल सिक्रीशन के ड्रॉपलेट से होता है या आर्टिकल से होता है। नाउ इसका प्रिवेंशन इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे कोरोना के बारे में हमको आपको बताया गया कि प्रिवेंशन इज टू स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन, माने कम से कम 2 गज की दूरी, ज्याला आपण म्हणतो 6 फूट त्या व्यक्तीपासून दूर राहावं, अँड प्रॉपर हैंड वॉश फॉर 20 सेकेंड्स विथ एनी सोप। कहते हैं अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स गिव अ लिटिल प्रोटेक्शन अगेन्स्ट कॉमन कोल्ड। म्हणजे हे जे हँड सॅनिटायझर्स आपण लावतो तर सर्दीपासून हे तेवढे आपल्याला वाचवू नाही शकत जेवढं प्रॉपर हँड वॉश जो आपल्याला वाचवू शकतो। तो
ऐसे व्यक्ति से दूरी रखे। छींकते समय, खांसते समय, बोलते समय मास्क पहने या रुमाल लगाए, या ऐसे व्यक्ति ने जो चीज़ हैंडल की है वो हम हैंडल ना करें, या फिर प्रॉपर हैंड वॉशिंग, यही उसका प्रिवेंशन है। नाउ द ट्रीटमेंट, एज आई टोल्ड, नो स्पेसिफिक थेरेपी और ट्रीटमेंट फॉर कॉमन कोल्ड, जस्ट द डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग द सिम्टम्स। तो सर इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? नहीं, द सिम्टम्स रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली विद इन 7 to 10 days. However, few symptoms may persist a month. कुछ लक्षण 1 महीने तक रह सकते हैं। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट कॉमन कोल्ड या राइनिटिस या नसोफैरिंजाइटिस। नाउ वन मोर डिसीज वी विल टॉक अबाउट, रिंगवर्म और dermatophytosis. Now we have studied 2 bacterial disease, typhoid pneumonia, 2 protozoan disease, malaria amoebiasis, 2 helminthic disease, ascariasis filariasis, हो गए 6, एड्स हो गया 7, कॉमन कोल्ड 8, एड्स और कॉमन कोल्ड, वायरल डिसीज 8 हो गए। अब 9वां डिसीज जो हम लोग देख रहे हैं वो एक फंगल डिसीज है। इट्स व्हेरी कॉमन, ज्याला मराठीत आपण गचकर्ण म्हणतो ना, तो त्याला म्हणतात रिंगवर्म। मैं आपको बताऊं, उसे रिंगवर्म नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें शब्द आता है वर्म, पण ये हेलमेंटिक डिसीज तो नहीं है, तो रिंगवर्म इज अ मिसनॉमर। म्हणजे या रोगाचं जे नाव आहे रिंगवर्म हे चुकीचं आहे, कारण याच्यात शब्द कोणता आला? वर्म। तो हा जंतामुळे थोडी होतो, हा तर फंगल डिसीज आहे, म्हणून रिंगवर्म हा शब्द चुकीचा आहे। उसका नाम है डर्माटोफाइटोसिस। सुनो, देर आर सम फंगाय, म्हणजे काही बुरशी आहे, फंगस आहे, दॅट फीड्स अपॉन द केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, हेयर्स एंड द नेल। नाखून, ऊपरी त्वचा और शरीर के बाल, इसमें जो केराटिन प्रोटीन है उसे खाने वाला एक फंगस है। उस फंगस की कई सारी स्पीसीज है, बट हमें परीक्षा की दृष्टि से केवल 3 जनरा ध्यान में रखने हैं। एक जनरा में अनेक स्पीसीज हो सकते, पण आपल्याला लक्षात ठेवायचे 3च जनरा या फंगसचे। माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। तो दीज आर द 3 जेनेरा, और इनकी कई सारी स्पीसीज फीड्स अपॉन द एपिडर्मल केराटिन प्रोटीन, हेयर्स एंड नेल्स, और उसकी वजह से जो हमें इन्फेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड डर्माटोफाइटोसिस। नो, व्हाई इट इज कॉल्ड रिंगवर्म देन? बिकॉज द सिम्पटम ऑफ द डिसीज इज, याचं जे लक्षण आहे ते टिपिकल रिंग लाईक माने सर्क्युलर, रेज्ड म्हणजे थोडा वर आलेला, रेड कलर पैच। सो टिपिकल रिंग लाइक रेज्ड पैच इसमें होता है, जो रिंग जैसा दिखता, तो नाम पड़ गया रिंगवर्म। इन मराठी इट इज कॉल्ड गचकर्ण। हा है ना
फार असा लागट डिसीज असतो, म्हणजे याला ट्रीटमेंट घ्यावंच लागते थोडी प्रोलॉन्ग्ड, एक 15 दिवस, महीनाभर. तो सर ये फंगस पूरे शरीर को कहीं पे भी इन्फेक्शन करता नहीं. यू नो फंगस लव विच स्पॉट, हॉट अँड मॉइस्ट. म्हणजे बुरशी कुठे जगते, शरीरावर जो भाग असेल गर्म और जहां नमी है, मतलब जहां पसीना रुकता. तो ऐसे कौन से एरियाज है? तो जैसे नेक फोल्ड, आर्मपिट म्हणजे काख, ग्रॉइन म्हणजे जांग, आणि द गैप्स ऑफ टोज माने पैर की उंगलियों के बीच में, वहां भी बहुत पसीना आता है और गर्मी रहती, और हाथों के उंगलियों के बीच में भी. तो यदि इन्फेक्शन पैर के उंगलियों के बीच हुआ तो उसे एथलेट्स फूट कहते. लक्ष ठेवा, जर या फंगसचं इन्फेक्शन पायाच्या बोटाच्या मध्ये झालं तर याला काय म्हणायचं? एथलेट्स फूट. जर जांघेमध्ये झालं तर जॉक इच. तो ये हुआ कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में. अब इसके सिम्टम्स. द सिम्टम्स आर टिपिकली रिंग लाइक रेज्ड रेड स्पॉट ऑन द स्किन, आइदर नेक फोल्ड, आर्मपिट, ग्रॉइन, बिटवीन द टोज, बिटवीन द फिंगर्स, हैविंग इंटेंस इचिंग, म्हणजे याला खूप खाज सुटते. ये उसका सिम्टम है. अब सुनो, इन्फेक्शन हेयर शाफ्ट को भी हो सकता, नाखून को भी हो सकता. म्हणजे त्वचेवर तर होतेच चट्टा, पण केसांनाही इन्फेक्शन होऊ शकते, केसांच्या शाफ्टला, वरच्या भागाला, किंवा नाखून को भी हो सकता. उसको बोलते ऑनिकोमाइकोसिस. ऑनिकोमाइकोसिस. और फिर नाखून डिस्कलर होते, ड्राई होते, एंड वो टूट के गिर जाते, दे क्रम्बल एंड फॉल डाउन. तो दैट इज ऑनिकोमाइकोसिस. अब हमें कॉजल ऑर्गेनिज्म मालूम है कौन से जनरा है फंगस के. हमें यह भी पता है कि इन्फेक्शन कहां कहां हो सकता, इसका सिम्टम क्या है. अब इसका ट्रांसमिशन कैसा होता है? तो शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, टॉवेल, कॉम, फुटवियर्स, मतलब एक दूसरे के वस्त्र शेयर करना, टॉवेल शेयर करना, किंवा चप्पल जोडे एक दुसऱ्याचे वापरणे, या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उसके शेयरिंग से होता है. तो फिर यदि हमें मालूम है कि एक दूसरे के वस्त्र पहनने से, टॉवेल यूज करने से, फुटवेयर यूज करने से, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज करने से होता है, तो हमें प्रिवेंशन भी मालूम हो गया कि एक दूसरे के वस्त्र शेयर नहीं होने चाहिए. नो शेयरिंग ऑफ क्लॉथिंग्स, नो शेयरिंग ऑफ टॉवल. फुटवेयर्स जो है वो भी शेयर नहीं होने चाहिए. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो भी शेयर नहीं करने चाहिए. और एक इसका इन्फेक्शन का कॉज हो सकता, वॉकिंग बेयर फुटेड ऑन मॉइस्ट सॉइल और इन वाटर और ऑन बीचेस. माने नंगे पैर बीच पे पानी में चलना, गंदे पानी में चलना, गीली जमीन पर चलना, इससे भी होता है डर्मेटोफाइटोसिस ऑफ द टोज, दैट इज एथलीट्स फुट. तो ये प्रिवेंशन हो गया. नाउ द ट्रीटमेंट. सो द ट्रीटमेंट इज, जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो फंगीसाइडल लोशंस दे सकते,
क्रीम्स दे सकते, एंटीबायोटिक्स दे सकते, और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते समय उन एरियाज को एज फार एज ड्राई रखना चाहिए। इतना सिंपल सा उसका क्यूर है। तो ये हो गए इस लेक्चर में 2 डिसीज, एक वायरल डिसीज कॉमन कोल्ड राइनाइटिस या नसोफैरिंजाइटिस, एंड अ फंगल डिसीज रिंगवर्म, बट रिंगवर्म इज मिसनॉमर, इट इज कॉल्ड डर्मेटोफाइटोसिस। अब अगले वीडियो में हम जो आखिरी डिसीज बचा कैंसर वो लेंगे, और उसका जो अगला वीडियो होगा उसमें एडोलेसेंस, अल्कोहल एडिक्शन एंड ड्रग एब्यूज, और उस पे ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है। थैंक यू।